चलो हम लोग खनिजों पर बात कर रहे थे, है ना। राजस्थान के खनिजों पर हम लोग बात कर रहे थे और हम लोगों ने ये बात की कि खनिजों के दृष्टिकोण से राजस्थान में सबसे समृद्ध जो भाग है वो अरावली वाला भाग है। ठीक है, हमने बात की ये। और अरावली के बाद में जब हम लोग बात करते हैं तो दक्षिणी पूरी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पूरी पठारी क्षेत्र की हम लोगों ने बात की। और फिर हम लोगों ने देखा कि यदि हम लोग भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से बात करें तो गोंडवाना लैंड, है ना, राजस्थान में गोंडवाना लैंड या धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो खनिजों के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी। फिर अब आप देखो कि कल हम लोगों ने खनिजों के जो टाइप है ना, टाइप ऑफ मिनरल्स हम लोगों ने देखे, जिसमें हमने ईंधन प्रकार के खनिज, आणविक प्रकार के खनिज, धात्विक प्रकार के खनिज, अधात्विक प्रकार के खनिज, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी कि भाई किसको धात्विक खनिज कह रहे हैं, किसको अधात्विक प्रकार का खनिज कह रहे हैं। तो हम लोगों ने कल बात की थी कि जो धात्विक प्रकार के खनिज होंगे, धात्विक प्रकार के खनिज, देखो सामान्यतः हम लोग बात करें तो हम खनिजों को दो भागों में बांट सकते हैं सामान्यतः। उपयोग के दृष्टिकोण से बात करें तो उपयोग के दृष्टिकोण से उसके कई प्रकार हो जाते हैं, जैसे ईंधन प्रकार हो गया है, आणविक प्रकार हो गया है, उर्वरक प्रकार हो गया। वो उपयोग के दृष्टिकोण से प्रकार है कि उस खनिज का उपयोग क्या हो रहा है। जैसे रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक बनाने में हो रहा है तो उर्वरक प्रकार का खनिज हो गया है। यूरेनियम का उपयोग आणविक ऊर्जा बनाने में किया जाता है तो वो आणविक प्रकार का खनिज हो गया है। ठीक है। ग्रेनाइट इमारत बनाने के काम आता है इसलिए वो इमारती प्रकार का खनिज हो गया है। हीरा है, पन्ना है, ये बहुमूल्य प्रकार के खनिज हो गए हैं, ये बहुमूल्य पत्थर के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है। तो धात्विक प्रकार के खनिजों में हम लोगों ने कल बात की कि वह खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है, जिनसे धातु प्राप्त की जाती है। लेकिन क्या धातु सीधा प्राप्त होता है? नहीं होता है। धातु धातु की बात करें तो पहले धातु से पहले क्या आएगा आपके? अयस्क। और अयस्क से फिर आप लोग प्राप्त करते हो धातु, और उसके साथ में जो अशुद्धियां होती है उनको अलग हटाते थे और उन अशुद्धियों को कहते थे अधात्री, मैट्रिक्स, या उसको गैंग कहा जाता था। ठीक है। अब राजस्थान में हम लोग बात करें तो राजस्थान में जो धात्विक प्रकार के खनिज हैं उनको यदि हम लोग देखें तो धात्विक प्रकार के खनिजों को, इनको देखने से पहले यदि हम बात करें तो धात्विक खनिजों को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था, एक लोह प्रकार के और एक अलोह प्रकार के। ठीक है। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के, एक आपके लोह प्रकार के खनिज हो गए और एक ऐसे हो गए अलोह प्रकार के खनिज हो गए। लोह प्रकार के खनिजों का मतलब देखें तो वह खनिज जो चुंबक से आकर्षित होते हैं या जो चुंबक को आकर्षित करते हैं। ये आप लोगों ने बात की थी मैग्नीज, ये देखो ये महत्वपूर्ण है, ये मैग्नीज की आप लोगों ने बात की। फिर आपने देखा था निकल, और निकल के से क्या हो गया था? क्रोमियम। और ले से हो गया था आपके लोहा, या लोहे को ही कहा जाता है आपके फेरस। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था। और इसके अलावा शेष जो भी रहेंगे, जैसे चाहे आपके सोना है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, टंगस्टन है ना, टंगस्टन आदि, ये सारे के सारे खनिज आपके आ जाते हैं कहाँ? ये सारे के सारे खनिज आपके अलोह प्रकार के जो खनिज हैं, अलोह प्रकार के खनिजों की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है। अब आप देखो कि जो लोह प्रकार के खनिज हैं उनमें यदि अपन देखें तो एक है आपके लोहा। लोहा कैसा खनिज है? लोह प्रकार का ही है। लोहा चुंबक को आकर्षित करता है कि नहीं करता है? और स्वयं भी चुंबक से आकर्षित होता है। ठीक है। तो लोहे की बात करें तो लोहे का जो अयस्क जो राजस्थान में बहुतायत से उपलब्ध है वो अयस्क है हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार का जो अयस्क है वो हम लोग देखते हैं कि लोहे का राजस्थान में बहुतायत में उपलब्ध है। ठीक है। दूसरा, लोह में यदि प्रमुख उत्पादक जिला देखें तो लोह में प्रमुख उत्पादक जिला आपके जयपुर।
जयपुर हम लोग देखते हैं कि प्रमुख उत्पादक जिला आपके जयपुर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में यदि हम लोग बात करें तो जयपुर, जयपुर के बाद में हम लोग देखते हैं सीकर है, दौसा है, झुंझुनू है ना, अलवर है आदि, ये इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा लोहा यदि हम लोग देखें तो राजस्थान के उत्तर पूर्व और राजस्थान के दक्षिण पूर्व, राजस्थान के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में लोहे का जमाव हम लोगों को मिलता है। इधर से पूछा जाए राजस्थान में लोहे का जमाव जमाव किस प्रकार किस भाग में है, तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में लोहे का जमाव आप लोगों को मिलता है। जैसे आप बात करते हो, जो जयपुर की बात करते हो, सीकर की बात करते हो, झुंझुनू की बात करते हो, तो ये सारे आपको कहाँ मिलते हैं? उत्तर पूर्व की ओर मिलेंगे। ये जिले आपको किस तरफ मिलते हैं? उत्तर पूर्व की ओर। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व की बात करें तो झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, इन क्षेत्रों में भी हम लोग देखते हैं कि लोहा आपको मिलता है। ठीक है, लोहा आपको एक तो उत्तर पूर्व में मिलेगा, और यदि हम बात करें लोहे की तो लोहा आपको कहाँ मिलता है? दक्षिण पूर्व में आपको लोहा मिलता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। ये प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे तो लोहा आपको उदयपुर में भी मिलता है, उदयपुर दक्षिण पश्चिम की तरफ आता है, वहां हम लोग नाथरा की पाल की बात करते हैं, थुर हुंडेर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अब एक तो इस प्रकार का सवाल बनेगा, एक आपको पूछे जाएंगे सीधे क्षेत्र, क्षेत्र पूछा जाएगा कि बताओ ये कहाँ है ना। तो इसमें यदि हम लोग बात करें तो आप देखो कि एक आपको मिलता है नीमला रायसेला, लाल सोट, रतनपुरा, है ना। इसमें यदि हम लोग देखें तो ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, नीमला रायसेला। नीमला रायसेला एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो नीमला रायसेला, लाल सोट और रतनपुरा, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, और ये जगह कहाँ की है? दौसा की। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? आपके नीमला रायसेला। देखो, ऐसे याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, याद करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको रहेगी, लेकिन आपको उत्तर वहां लिखना नहीं है, वहां आपको उत्तर पहचानना है। तो पहचानने में आपको स्मार्टनेस दिखानी है ना। सामग्री वही काम आएगी जो यहाँ होगी। नोट्स में आपके पढ़ा है, आपके कोई काम नहीं आएगा, आपकी किताब में लिखा हुआ आपके कोई काम नहीं आएगा। जो आपके परीक्षा हॉल में आपके साथ जाएगा वो मैटर आपके काम आएगा। ठीक है, तो इस बात की गंभीरता को आप लोग समझें। तो यहाँ आप लोगों को लिखने में 10 चीजें, ऐसा नहीं है कि दो में केवल 3 ही है, इन 3 के अलावा भी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? नीमला रायसेला। तो नीमला रायसेला को पकड़ करके आप लोग रतनपुरा भी चले जाओगे और लाल सोट भी चले जाओगे। ये क्षेत्र किसके लिए है? दौसा के लोहे के लिए हैं ये। ठीक है, फिर आपके है डाबला सिंघाना, ये इकट्ठा है, डाबला सिंघाना, जाओदा, जमालपुर, काली पहाड़ी। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें तो ये जो डाबला सिंघाना जो क्षेत्र है, ये डाबला सिंघाना क्षेत्र आपके बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सारी जगह है कहाँ की? झुंझुनू की। ठीक है, झुंझुनू की हम लोग देखते हैं जगह रही है, तो डाबला सिंघाना, जाओदा, जमालपुरा, काली पहाड़ी, ये क्षेत्र कहाँ के हैं? झुंझुनू के हैं। ठीक है, जैसे भी आप लोगों ने बात की है नीमला रायसेला, नीमला रायसेला कहाँ का? दौसा का। तब नीमला रायसेला यदि आपको याद है तो आपको रतनपुरा और लाल सोट में भी ज्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है, फिर आपके क्षेत्र है मोरिजा बानोला है ये। मोरिजा बानोला की बात करें, कानपुरा की बात करें, चोमू की बात करें, तो ये जगह आपको कहाँ मिलती है? जयपुर में आपको जगह मिलती है। इसमें मोरिजा बानोला बहुत महत्वपूर्ण है। मोरिजा बानोला की बात करेंगे तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण मिलेगी, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। फिर आप देखोगे एक क्षेत्र आपको मिल रहा है हमीरगढ़, है ना। हमीरगढ़ है, पुरबनेड़ा है। हमीरगढ़ और पुरबनेड़ा की बात करें, दोनों महत्वपूर्ण है, और दोनों ही आपको कहाँ मिलते हैं? भीलवाड़ा के अंदर। फिर एक मिलता है आपको कमलपुरा, और मिलता है आपको लांपा। ये जगह कहाँ की? बांसवाड़ा की। ठीक है, तो बांसवाड़ा का कमलपुर और लांपा, हमीरगढ़ और पुरबनेड़ा कहाँ के? भीलवाड़ा के। नीमला रायसेला कहाँ का? दौसा का। मोरिजा बानोला कहाँ का? जयपुर का। और डाबला सिंघाना कहाँ का? झुंझुनू का। ये देखो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर इसमें देखें तो आप लोग देखोगे डांग और पादरपाल। डांग और पादरपाल क्षेत्र की बात करें तो ये आपको कहाँ के मिलते हैं? झालावाड़ के। ये क्षेत्र आपको मिलेगा झालावाड़ के अंदर। ठीक है, फिर एक आपको क्षेत्र मिलता है नीम का थाना, थोई बनिया का बास,
और राजौली, ये मिलते हैं आपको सिक्कर के अंदर। ठीक है, ये क्षेत्र आपको कहाँ मिलेंगे? सिक्कर में आपको मिलेंगे। ठीक है, एक तो थोई बनिया का बास, नीम का थाना। नीम का थाना पहले आप लोग देखते थे कि जिला बन गया था, लेकिन अब ये जिला नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखो कि नीम का थाना, थोई बनिया का बास, राजौली, ये जगह आपको कहाँ की मिल रही है? ये जगह आप लोगों को मिल रही है सिक्कर की। जबकि कमलपुर और लांपा जगह आपको कहाँ की मिलती थी? बांसवाड़ा की। अभी आप लोग देख करके आए हो। ठीक है, डांग और पादरपाल की बात करें तो ये आपको कहाँ मिल रहे हैं? झालावाड़ में जगह आप लोगों को मिल रही है ये। ठीक है, फिर आपको जगह मिल रही है नाथरा की पाल और थुर हुंडेर। नाथरा की पाल और थुर हुंडेर की बात करें तो ये जगह आपको मिलती है उदयपुर के अंदर, है ना। कई बार ऐसे सीधे आ जाता है, नाथरा की पाल कहाँ है, वो कुछ नहीं पूछता है, वो ना आपसे लोहे के लिए पूछता है ना कुछ और पूछता है, सीधा कह देगा बताओ नाथरा की पाल कहाँ है। तो नाथरा की पाल कहाँ है? उदयपुर में नाथरा की पाल है। थुरहुंडेर उदयपुर में, कमलपुर लांपा बांसवाड़ा में, डांग पादरपाल झालावाड़ में आप लोग बात कर रहे थे, थाई बनिया का बास, राजौली, नीम का थाना, सिक्कर की आप लोग बात कर रहे थे, हमीरगढ़, पुरबनेड़ा। इतनी शानदार मेमोरी आप लोगों की है, तुरंत आप लोगों को याद होता है। आगे बढ़ो, फिर आप देखो कि पहला लौह अयस्क परिष्करण, देखो शब्द क्या आ रहा है? शब्द आ रहा है आपके परिष्करण। अब परिष्करण जो शब्द है ये आपको क्या बता रहा है? परिष्करण शब्द आपको बता रहा है कि यहाँ पहले क्या थी? यहाँ पहले कोई ना कोई अशुद्धि थी, भाई उसी को तो परिष्कृत किया गया है। जैसे हमारे भारतीय संस्कारों की जब हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो भारतीय संस्कारों में आप लोग बात करते हो किसकी? 16 संस्कारों की बात कर रहे हो। तो संस्कार जो शब्द है, संस्कार का मतलब ही क्या होता है? संस्कार का मतलब होता है परिष्करण, मतलब कुछ अशुद्धि है, उसको क्या किया जाता है? उसको परिष्कृत किया जा रहा है ना। तो यहाँ भी शब्द क्या आ रहा है? परिष्करण शब्द आ रहा है। तो जो पहला लो अयस्क परिष्करण संयंत्र आप लोग देखते हो भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में आप लोग देखते हो, ये 2011 का है और है किसका? जिंदल का। जिंदल कंपनी के द्वारा स्थापित है, 2011 का है, भीलवाड़ा में है, और पहला लो अयस्क परिष्करण संयंत्र। रहेगी बात ध्यान में? ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आप लोग ध्यान रखोगे, है ना। इसमें जरूरी नहीं कि तीनों आपसे पूछा जाए, एक पूछा जा सकता है, थोई बनिया का वास। तो थोई बनिया का वास कहाँ का? सिक्कर का, है ना। यहाँ आपसे थुर हुंडेर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। किसकी बात हो रही है? लो अयस्क की बात हो रही है। राजस्थान में जो अयस्क आप लोगों को मिलता है, वो अयस्क कौन सा आपके? वो अयस्क हम लोग देखते हैं रहेगा आपके हेमेटाइट। ठीक है, अब इसी प्रकार से नाम आपको मिल रहा है सीसा, जस्ता। अब आप देखो कि सीसा एक अलग धातु होती है, जस्ता एक अलग धातु होती है ना। शीशे की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका संकेत आपको मिलता है पीबी, इसका संकेत आपको मिलता है जेड एन। दोनों अलग अलग धातुएं हैं, ये दोनों धातुएं क्या है? अलग है। जिंक अलग है और सीसा अलग है, लेकिन दोनों क्या पढ़ रहे हो आप लोग? साथ साथ पढ़ रहे हो, सीसा जस्ता, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इन खनिजों को कहा जाता है जुड़वां खनिज। ने किस नाम से जाना जाता है? इनको जुड़वां खनिज के नाम से इनको जाना जाता है, या जुड़वां धातु इनको कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहने का कारण क्या है कि इनका जो अयस्क निकलता है, इनका अयस्क साथ निकलता है, इनका अयस्क क्या निकल रहा है? साथ निकल रहा है। और एक कमाल की बात और है, इनके वह उत्पाद में निकलती है चांदी, है ना। इसीलिए आप देखो कि घर वाले कहते हैं ना अक्सर भाइयों को आपस में सांपत रखनी चाहिए, बोलते हैं ना। सांपत रखने से क्या होती है? हमेशा चांदी चांदी होती है ना, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो ये देखो दोनों खनिज क्या जुड़वा है, तो सीसा और जस्ता दोनों साथ निकलते हैं। और कमाल की बात है कि सीसे और जस्ते का जब परीक्षण परिष्करण किया जाता है, उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि सह उत्पाद के रूप में साथ में क्या निकलती है? चांदी निकलती है। सह उत्पाद के रूप में क्या निकलती है? उनके चांदी उनके सह उत्पाद के रूप में निकलती है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, और राजस्थान में सीसा और जस्ता की सबसे बड़ी खान की बात करें तो खान कौन सी है? जावर। ठीक है,
और जावर कहाँ की? जावर सलूम्बर की है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जावर, क्योंकि बाकी जिले तो मैप से हटा दिए, लेकिन सलूम्बर है क्या? नहीं है, है। ठीक है, सलूम्बर, हाँ मुझे भी पता है। ठीक है, तो आप देखोगे सलूम्बर जो है, सलूम्बर अभी बना हुआ है, तो जावर आप लोग कहाँ देखते हो? सलूम्बर में आप लोग जावर देखते हो। ठीक है, तो अब आप देखोगे जब ये सीसा और जस्ता की प्रमुख खादान है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि की चांदी की या चांदी का प्रमुख क्षेत्र, या आपसे पूछी जाए खान, तो क्या हो जाएगी? जावर। जावर हम लोग देखते हैं चांदी की सबसे प्रमुख खान है, और वो आपको कहाँ मिल रही है? सलूम्बर में मिल रही है। ध्यान रखना इस बात का, है ना। अब आप लोग जावर जो है, जावर को लेकर के उदयपुर मत जाना। जावर कहाँ का? सलूम्बर का। रहेगी बात ध्यान में, रखनी पड़ेगी भाई। फिर आप देखो कि जावर की बात करें तो यहाँ ये जो खान है, इस खान की जो शुरुआत है वो हुई थी किसके समय में? राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय में हम लोग देख रहे हैं कि 14वीं सदी के अंदर, राणा लाखा के समय 14वीं सदी में मेवाड़ में सवाल इस प्रकार से आया हुआ है कि राजस्थान में सबसे पहले चांदी कहाँ से प्राप्त की? तो राजस्थान में सबसे पहले चांदी प्राप्त की है मेवाड़ से। और यदि पर्टिकुलर एरिया पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? जावर। और जिला पूछा जाए तो अब क्या हो जाएगा? सलूम्बर। पहले उदयपुर का भाग था ये। ठीक है, तो आपके जो सीसा जस्ता है, ये जुड़वा खनिज है, इनके सह उत्पाद के रूप में चांदी निकलती है। और सीसे जस्ते का सबसे बड़ा जो खनन क्षेत्र है वो है जावर, और चांदी इनके सह उत्पाद के रूप में निकलती है। तो चांदी का भी सबसे प्रमुख क्षेत्र या जो सबसे प्रमुख खान है वो क्या हो जाती है? जावर सलूम्बर हो जाती है। जो 14वीं सदी में राणा लाखा के समय मेवाड़ में इस खान में शुरुआत हुई। समझ रहे बात को? फिर आप देखो कि इसके भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्र है जैसे जावर। ठीक है, तो जावर तो अभी आप लोगों ने देखा ही है। जावर की जब भी हम लोग बात करेंगे आगे, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? सलूम्बर। जावर में हम लोग देखते हैं सलूम्बर। ठीक है, चलो। फिर आप लोग देखो कि फिर एक जगह जगह आ रही है आपके मोचिया मगरा और देबारी। ठीक है, तो ये जो दोनों जगह है, ये दोनों जगह आपको कहाँ की मिलती है? उदयपुर की जगह मिल रही है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कमलपुर और लांपा, कहाँ देखा? बांसवाड़ा, डांग पादरपाल, झालावाड़ की आप लोगों ने बात की, थोई बनिया का बास, सिक्कर की आप लोगों ने बात की, जाउंदा जमालपुर, झुंझुनू। जाउंदा जमालपुर की बात आप लोग कहाँ देखते थे? झुंझुनू में देखते थे। नीमला रायसेला दौसा में देखते थे। रतनपुरा दौसा में ही देखते थे। और लालसोट भी आप लोग दौसा की ही बात करते थे, पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़िए। तो फिर आपके जावर की बात करें, जावर कहाँ का? सलूम्बर का। मोचिया मगरा देबारी कहाँ का? उदयपुर का। फिर है राजपुरा दरीबा, बामनिया कला, है ना। ये राजपुरा दरीबा इकट्ठा है। राजपुरा दरीबा और बामनिया कला की बात करें तो ये जगह आपको मिलती है राजसमंद के अंदर। ये जगह आपको कहाँ मिलेगी? राजसमंद में हम लोग देखते हैं ये जगह आपको मिलेगी। ठीक है, फिर इसमें और यदि देखा जाए तो और हम लोग देखते हैं कि आपको मिल रहा है रामपुरा आगूचा, और एक आप लोग देख रहे हो पुरबनेड़ा। अब आपको ये नहीं पता है कि रामपुरा आगूचा कहाँ है, लेकिन आपको ये पता है कि पुरबनेड़ा कहाँ है। पुरबनेड़ा कहाँ का? भीलवाड़ा का। देखो जगह इस प्रकार से काम आती है। अभी आप लोगों ने पुरबनेड़ा की बात अभी आप लोग करके आए ना, तो पुरबनेड़ा की बात, एक जगह यदि लो एस्क मिल रहा है तो उस जगह दूसरी धातु भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि लो एस्क मिल गया अब नहीं, अब दूसरा कोई नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखो कि पुरबनेड़ा कहाँ का? भीलवाड़ा का। तो अभी आप लोग देख रहे हो रामपुरा आगुचा, पुरबनेड़ा और सोमोही। तो अब आपको ये नहीं पता था, लेकिन अब आप लोगों को पता है। पुरबनेड़ा के कारण ये जगह आपको किसके लिए कहाँ की मिल रही है? भीलवाड़ा की मिल रही है। ठीक है, और दूसरा आप लोग देखो कि जो जगह है रामपुरा आगूचा। ठीक है, रामपुरा आगूचा की जब हम बात करें तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सीसा दस्ता, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सीसा दस्ता कहाँ प्राप्त होता है? तो रामपुरा आगूचा। देखो नाम से पहले राम लिखा हुआ है ना। नाम से पहले क्या लिखा हुआ है? रामपुरा, तो सर्वश्रेष्ठ वो होना ही है ना। तो रामपुरा
आगुचा राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सीसा दस्ता यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ठीक है। फिर राजपुरा दारिबा बामनिया कला जगह कहाँ की है? राजसमंद की। देबारी और मोर्चा मगरा जगह कहाँ की आपने देखी? उदयपुर की। और जावड़ जगह कहाँ की देखी आपने? सलूमपुर की। ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभी पूछ लूंगा मैं। फिर आप देखोगे एक जगह है आपके चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा देखें तो ये जगह आपके सवाई माधोपुर की। ये जगह हम लोग कहाँ की देख रहे हैं? ये जगह हम लोग देख रहे हैं सवाई माधोपुर में आपको ये जगह मिल रही है। किसके लिए? लोह एस के, सॉरी, शीशे जस्ते के लिए, है ना। तो शीशा जस्ता, है ना, सवाई माधोपुर में जगह कौन सी? चौथ का बरवाड़ा। रहेगी बात ध्यान में। फिर आपके एक है कि भारत में यदि हम लोग बात करें सबसे बड़ी शीशे जस्ते वाली खान यदि हम लोग देखें तो ये खान आपको कहाँ मिल रही है? जावर। और जावर आपको कहाँ मिलता है? जावर की यदि बात करें तो जावर आप लोगों को मिल रहा है सलूम्बर के अंदर, है ना। तो ये एक देखो नया क्वेश्चन हो गया है। हालांकि क्वेश्चन तो ये पुराना, बहुत पुराना आ रहा है, लेकिन पहले आप लोग इसकी बात किया करते थे कहाँ? पहले आप लोग बात किया करते थे इसकी उदयपुर में, और अब इसकी बात कहाँ होगी? अब हम लोग देखते हैं कि इसकी बात होगी आपके सलूम्बर में, आपको बात करनी है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर अब देखो कि एक आप लोग देखते हो देबारी। पहली बात तो ये है कि देबारी जगह कहाँ की? उदयपुर की। अभी आप लोगों ने देखा ना, देबारी की बात की, मोचिया मगरा की आप लोगों ने बात की, राजपुरा दरीवा और बामनिया कला की आपने बात की, चौथ का बरवाड़ा आप लोग देख करके आए हो, जावर आप लोग देख करके आए हो। ठीक है, तो देबारी कहाँ का? उदयपुर का। और यहां हम लोग देखते हैं कि सीसा जस्ता शोधन, शोधन का मतलब परिष्करण ही होता है। शोधन कह दो चाहे आप लोग परिष्करण कह दो, ना। तो सीसा जस्ता शोधन संयंत्र यहाँ स्थापित हुआ है, और हुआ है किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन कहो या ऐसे आप लोग क्या कह सकते हो? इंग्लैंड। ब्रिटेन या इंग्लैंड के सहयोग से देबारी के अंदर सीसा जस्ता शोधन संयंत्र स्थापित हुआ है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि देबारी में जो हुआ है वो किसके सहयोग से हुआ है, ना। इस प्रकार का जो सवाल है, इस प्रकार का सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो आप देखो कि जिंक की आप लोग बात कर रहे हो, जस्ता, है ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग क्या देखते हो? HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और इसमें देखो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। एक तो एक ऐसा उपक्रम है, ये केंद्रीय उपक्रम है ये। ठीक है, केंद्रीय उपक्रम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और यदि इसकी स्थापना की बात करें तो 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 को ये स्थापित हुआ है। और इसका जो मुख्यालय है राजस्थान के अंदर, इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलता है? देबारी के अंदर। और देबारी जगह कहाँ की है? देबारी जगह आपके उदयपुर में इसका मुख्यालय आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है। और एक बार ये सवाल पूछा गया कि इस संस्था का पूर्व नाम क्या था? मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कारपोरेशन ऑफ इंडिया, MCI। ठीक है, मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से पहले इसको जाना जाता था, अब ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना हुई आपके 10 जनवरी 1966 को। और इसका मुख्यालय कहाँ मिल रहा है आपको? देबारी में इसका मुख्यालय आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक है चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर। अभी जो शब्द आ रहा है स्मेल्टर, स्मेल्टर का मतलब क्या होगा? हाँ, स्मेल्टर का मतलब होता है किसी चीज को गलाना, या मतलब परगलन। परगलन शब्द आता ना, आप लोग जब 10th क्लास में होते थे तब आप लोग ऐसा पढ़ते थे। अभी आप लोग कोई पढ़ा रहा होगा, कोई अगले साल पढ़ाएगा, है ना। 10th क्लास आप लोग पढ़ाएंगे ही, निश्चित रूप से पढ़ाएंगे, 11वीं भी पढ़ाएंगे। है ना, इन क्लासों में आप लोगों के कालांश आया करेंगे।
ठीक है, कालांश पीरियड को बोलते हैं ना, घंटी जो लगती है। ठीक है। चलो, तो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर। देखो, अपना जो प्रोफेशन है ना, उसको आप थोड़ा फील किया करो, है ना। फील करोगे तो क्या है कि आपको अच्छा भी देगा। और परमात्मा वो सारी चीजें आपको देता है, क्योंकि आप परमात्मा के बनाए हुए सर्वश्रेष्ठ हो इस धरती के ऊपर, है ना। आप ऐसा मानते ही हैं। तो जब हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, तो फिर हम लोग अवसाद में कैसे जा सकते हैं, हम डिप्रेशन में कैसे जा सकते हैं? हम तो है ही सर्वश्रेष्ठ, है ना भाई। हम तो डिफॉल्ट सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना भाई। हमारा जो है सॉफ्टवेयर जो है, हाँ, उसको काम नहीं लें, वो एक अलग बात है। उसको यदि आप लोग काम लेने लग जाते हो, ये फील करने लग जाते हो कि नहीं, आई एम द बेस्ट, तो आप लोग देखते हो कि धीरे धीरे आपका जो बेस्ट है अपने भीतर से निकलने लग जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, तो आपके बेस्ट होने का जो पैमाना है ना, कोई जैसे आप लोग पढ़ते हो, तो आप एक टाइमर लगा के पढ़ा करो कि ये टॉपिक में 1 घंटे में इस टॉपिक को मेरे को पूरा करना है। ठीक है। और आप लोग अंदर ये फीलिंग रखो कि मैं वो बेस्ट हूँ, और आप लोग देखोगे कि इस टॉपिक को आप 55-56 मिनट के अंदर ही पूरा कर दोगे। लेकिन पढ़ना ईमानदारी से होता है। ठीक है। और कई बार जैसे अपने कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो पढ़ नो पढ़े, है ना, ऐसे ऐसे अपने अंदर भाव आ जाता है। तब आप देखो कि जो टॉपिक आप 55-56 मिनट में पूरा कर सकते थे, और पता लगता है कि सुबह पढ़ने बैठे थे 8 बजे के साइड में 11 बज गए, और वो टॉपिक पूरा नहीं होता है। केवल किसका अंतर है? उस भाव का अंतर है ना। भाव अभाव खत्म कर देता है, और भाव अभावों को बनाए भी रखता है। तो क्या है कि अच्छा सोच करके पढ़ा करो, बैठते ही अपने दिमाग की थोड़ी तारीफ किया करो, है ना। परमात्मा ने क्या हमें मस्तिष्क दिया है, कितना अच्छा याद करता है, भटकता बिल्कुल नहीं है ना। अगले घंटे हम मिल करके पढ़ेंगे, है ना। फिर आप देखो कि जब आप लोग पढ़ते हो तो मन में आपकी थोड़ी चीजें और आती है। तब क्या है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति समन की संस्कृति है। ठीक है। अपने मन को, आपका जो मन है आपको खूब बेवकूफ बनाता है। आप भी कभी कभी बनाया करो इसको। वो कि देख तू रुक, अभी तेरे को मैं पिज्जा वगैरह जो है ना, मैं तेरे को खिलाऊंगा, लेकिन खिलाऊंगा ट्यूसडे को। ट्यूसडे तक कुछ मत बोलना, है ना। तेरे को फिल्म दिखाऊंगा, फिर ट्यूसडे आए तब एक को थोड़ा मोटा सु खिला दिया करो, बाकी देख अगली बार, है ना। ऐसे खुद से संवाद किया करो। खुद से यदि संवाद करोगे तो दूसरे के साथ में यदि संवाद करोगे तो एक समस्या है, वो कभी कुछ बात को लीक कर देगा। भाई लड़कों में तो ये समस्या कम होती है। ठीक है। क्योंकि वो लड़कों का सब कुछ पता ही रहता है कि हाँ ठीक है ये करता है, हाँ करता है, पता है सबको। ठीक है। तो अब देखो क्या है कि एक तो खुद से संवाद किया करो। आप लोग देखोगे कि आपके अंदर डोपामाइन बहुत अच्छा रहेगा। डोपामाइन वो हार्मोन होता है जो आप लोगों को खुश रखता है। आप लोग बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपने खुद से बात की है। जो भी आप खुद के लिए टारगेट होते हैं, सुबह उठते ही लिखा करो, प्रियंका तेरे को ये काम करने हैं, है ना। तेरे को अगले 3 घंटे में प्रियंका देख बहन ये करना है तेरे को ना, ये पढ़ लेना तू, है ना। तो आप लोग देखना आपकी खुद की जो हैबिट है ना। अब जैसे अभी एग्जाम का टाइम है ना, मैं कह रहा हूँ आप 1 सप्ताह ऐसे करके देखो, खुद को टास्क दे के देखो, और वो पूरा हो जाए खुद को शाबाशी दो। तो आप लोग देखोगे कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट है आपके अंदर हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका जब इन्वॉल्वमेंट खुद के अंदर होने लग जाएगा, तो बाहर की जो चीजें हैं, भाई हमारी समस्या कहाँ है? बाहर है। भीतर तो कोई समस्या है ही नहीं ना। भीतर क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। खुद के साथ जब हम होते हैं तो खुदा होते हैं। समस्या तो बाहर होती है जब हम बाहर चले जाते हैं, है ना। तो आप इस प्रकार से खुद से संवाद करो, खुद के लिए अच्छा लिखो, है ना। खुद की तारीफ करो, खुद के मस्तिष्क की तारीफ करो। तो आप लोग देखोगे, आज ही आप देखोगे एक स्टडी आई है ना। आज आज के भास्कर के अखबार में था कि जो लोग अ, खुद की केयर करते हैं उनमें कैंसर की संभावनाएं कम है। आ जाए अखबार के अंदर, आप देखो, आ जाए ना। और आप देखो कि हमारे जो उपनिषद हैं उनमें तो खूब कई सालों पहले लिख दिया था अहम ब्रह्मास्मि। भाई उसमें लिखा हुआ ना, मैं ही ब्रह्म हूं। अब इससे बड़ा क्या लिखोगे तुम? भाई अहम ब्रह्मास्मि लिखा हुआ है। और गुरुजी बोलते थे तत्व मसीह तुम कर सकते हो, तुम ही हो। और वो बाद में गुरुजी के अनुसार वो चलता था, और लास्ट में क्या हो जाता है? अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार का हमारे अंदर है। ये स्टडी वगैरह तो अब की है। भाई वेद हमारे इतने पुराने हैं,
उपनिषद हमारे उतने पुराने, उनमें कहा गया है ना। तो ऐसे खुद की तारीफ किया करो। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कितना शानदार दिमाग आपका, कभी खुद के लिए भी बोला करो, ठीक है। चलो, तो आप देखो कि चंदेरिया, सीसा, जस्ता, स्मेल्टर की यदि हम बात करें तो ये बना है 1991 के अंदर। ये भी बना है ब्रिटेन के सहयोग से, और है कहाँ ये, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन के सहयोग से बना है, 1991 में बना है, और है कहाँ ये, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर है, एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर इसको माना जाता। हाँ, जो भी जैसे यहाँ ब्रिटेन सेव कर रहा है ना, तो आप देखो कि जो विदेश, जो दूसरे जो देश रहते हैं, विदेशी जो हैं, वो क्या है कि कई प्रकार की सहायताएं करते हैं। जैसे कभी ऋण के रूप में आ जाता है, कभी वो अपने देशों के अंदर जैसे कुछ प्रोग्राम चलाते हैं, उन प्रोग्रामों के तहत भी सहयोग कर देते हैं वो, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो कि पर्यावरण को लेकर के कई देश बहुत संजीदा हैं, वो दूसरे देशों को मदद करते हैं कि भाई आप भी ऐसे होइए, है ना। तो कई बार ऋण के रूप में आ जाता है, और कई बार वैसा आ जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ब्रिटेन यहाँ मुनाफा लेने के लिए आ जाएगा, नहीं, हम मुनाफा दो नहीं है? हाँ, हाँ, पहले वो ले क्या लिया उसने। चलो, इसके लिए देखो क्या है, इसके लिए विवेकानंद ने खूब आलोचना की है। जो बात बता रहा ना, पहले ब्रिटेन ने खूब ले लिया, वो लेने का उन्होंने कहा कि भारतीयों की ये जो दशा है, ये जो भारतीयों में ये जो दयनीयता को जो भाव है, ये क्यों आ गया, इतने श्रेष्ठ लोग थे हम लोग, ठीक है। तो विवेकानंद बहुत सारी बातें बताते हैं। तो उनमें कहते हैं कि एक तो क्या है कि जो भारतीय है वो कूप मंडूक हो गया है, उसको लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, है ना, मैं ही श्रेष्ठ हूं। और इसके इस भाव के कारण क्या है, ये पड़ोस में जाकर के पता नहीं कर रहा है कि पड़ोस के देश में चल क्या रहा है। भाई आपके यहाँ मोहम्मद गजनवी आकर के छाते पे खड़ा हो जाता है, उससे पहले आपके पास में कोई सूचना ही नहीं है। भाई आपके पास में कोई सूचना नहीं है कि उस साइड से कोई आ रहा है, हम उसको वहीं रोकें। तो आप पड़ोस में पता नहीं कर रहे हो वो आपके यहाँ आ क्यों रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। ये अलगाव का भाव बताया गया है ना। तो एक अलगाव का भाव रहा, ठीक है। दूसरा, और विवेकानंद कहते हैं भाई उस टाइम का जो समाज है, उस टाइम का समाज बहुत जर्जर हो गया था, है ना। टॉपिक पर आ जाते हैं, चीजें और बिखर जाएगी नहीं तो। चलो, तो आप देखो कि एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर इसको माना गया है। आगे बढ़ो, फिर आप देखो कि एक और यदि अपन देखें तो क्या हो जाएगी आपके, चांदी। और चांदी की बात करें तो चांदी की सबसे बड़ी खान क्या हो जाएगी आपके, जावर, ठीक है। और जावर कहाँ का, जावर हम लोग देखते हैं सलूम्बर का। और अभी आप लोगों ने देखा ही है, जो चांदी है, ये सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता के सह उत्पाद के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि चांदी प्राप्त होती है, ठीक है। ये चीजें आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर आप देखोगे कुछ क्षेत्र हैं इसके लिए, जैसे राजपुरा दरीबा। अभी आप लोगों ने पढ़ा राजपुरा दरीबा कहाँ का, राजसमंद का, ठीक है। तो अब आपको पता नहीं है, सवाल है, चांदी के लिए प्रसिद्ध राजपुरा दरीबा, आपने चांदी के लिए प्रसिद्ध राजपुरा दरीबा नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने शीशे जस्ते के लिए पढ़ा हुआ है। अब ये यहाँ आपकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो राजपुरा दरीबा और सिंधेसर खुर्द, ये जो जगह हैं चांदी के लिए, ये जगह आपको मिल रही है कहाँ की, राजसमंद की, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर इसी प्रकार से रामपुरा अगूचा, अभी आप लोगों ने देखा ही है। तो रामपुरा अगूचा कहाँ का हो गया है, भीलवाड़ा का। और प्रसिद्ध है किसके लिए, वैसे तो प्रसिद्ध है ये सीसा जस्ता। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो सीसा जस्ता वो यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो शीशे के साथ ही क्या प्राप्त होती है, चांदी भी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। और एक जगह है आपके कायड़, कायड़ जगह है अजमेर की, ठीक है। कायड़ जगह कहाँ की है, अजमेर की हम लोग देखते हैं कायड़ जगह रही है आपके, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें चांदी की, तो चांदी आपको कहाँ से प्राप्त होती है,
उदयपुर से भी हम लोग देख रहे हैं कि चांदी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे चांदी के बारे में। फिर आप देखेंगे तांबा, है ना। तांबा यदि देखें तो तांबा आपको सर्वाधिक जहां से तांबा प्राप्त होता है वो जगह कौन सी है? झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू से हम लोग देख रहे हैं कि तांबा आप लोगों को सर्वाधिक प्राप्त होता है। ठीक है, और आप देखो कि तांबा आपको सर्वाधिक झुंझुनू से प्राप्त होता है, और इसके क्षेत्र यदि अपन देखें तो खेतड़ी सिंघाना। अभी आप लोगों ने एक बात की थी, डाबला सिंघाना। डाबला सिंघाना किसके लिए? डाबला सिंघाना आप लोग देखते थे लोह ऐश के लिए। ये आपके क्या आ गया है? खेतड़ी सिंघाना। पहले खेतड़ी चला गया था नीमका थाना में, अब खेतड़ी वापस कहाँ आ चुका है? झुंझुनू में ही आ चुका है। ठीक है, तो खेतड़ी सिंघाना, मालवाली, बोकरी। तो अब आप देखो कि आपको केवल एक पहला ध्यान है, आपको मालवाली जो बोकरी है ये आपको पता नहीं है ना। लेकिन आपको एक से एक यदि आपको अच्छे से पहचान आपकी एक से है तो दूसरा आपका निकल जाता है सवाल। ठीक है, तो ये जगह आपके झुंझुनू की जगह है ये, है ना। मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, पुराने पेपर देखा करो। जो आप लोग जब तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ में कोई यदि पेपर आ रहा तो उसको देखा करो। इसलिए कहा जाता है ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, है ना। तो खेतड़ी सिंगाना, मालवाली, बोकरी जगह कहाँ की? झुंझुनू की। फिर आप देखो जगह है खोदरीबा। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा था राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा के लिए आप लोग कहाँ जाते थे? राजसमंद। ये है आपके खोदरीबा, है ना। खोदरीबा, भगोनी, थानागाजी, भगत का बास। अब आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि है कहाँ, लेकिन थानागाजी आपको पता है कि थानागाजी कहाँ का? अलवर का। तो ये सारी जगह आपको कहाँ मिल जाएगी? अलवर के अंदर। ठीक है, खनिज सबसे अच्छा टॉपिक है जिसमें आपको सीधे क्षेत्र पूछे जाते हैं और एक दो क्षेत्र दूसरे आपको याद हैं तो आपका उत्तर निकल जाता है इससे। ठीक है, तो खोदरीबा, भगोनी, थानागाजी, भगत का बास जगह कहाँ की? अलवर की। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे अकोला दरीबा। अकोला दरीबा जगह चित्तौड़ की। चित्तौड़ की हम लोग देखते हैं जगह रहेगी। ठीक है, फिर एक है दरीबा, लदाना, उमरा, है ना। जो दरीबा, लदाना, ये जो जगह हैं ये जगह आपको कहाँ की मिलती है? उदयपुर की। ठीक है? हाँ, दोनों के अंदर है ये। ठीक है, ये आपके अकोला दरीबा है ये इसका पूरा जो नाम है, इसका पूरा नाम आपको क्या मिलता है? अकोला दरीबा। हम लोग देखते हैं इसका पूरा नाम आप लोगों को मिलता है। ठीक है, फिर जो दरीबा लदाना है ये जगह कहाँ की? उदयपुर की है। फिर आगे आपकी उमरा, ये भी जगह कहाँ की? उदयपुर की। फिर आगे देखो साथ में लिखा हुआ है बनने वालों की ढाणी और रघुनाथ घाटी वाला, ये जगह कहाँ की है? सिक्कर की। इस जगह की जब बात करें तो ये जगह आप लोगों को कहाँ मिलेगी? सिक्कर की। आप लोगों ने चोटी पड़ी हुई है रघुनाथगढ़ की चोटी। रघुनाथगढ़ की चोटी कहाँ की? सिक्कर की। जो आप लोग पढ़ते थे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची वाली चोटी आपको क्या मिलती थी? रघुनाथगढ़। तो ये क्या है? रघुनाथ घाटी वाला। क्या हुआ? खाली खो है वो। हाँ, ठीक है, वापिस आओ बस। ठीक है, तो आप देखोगे दरीबा, लदाना, उमरा जगह कहाँ की? ये जगह हम लोग देखते हैं है आपके, ये जगह आपके उमरा की। फिर आगे जो जगह बनने वालों की ढाणी, रघुनाथ घाटी वाला, ये जगह कहाँ की? सिक्कर की। तो ये जानी किसके लिए जा रही है? ये जानी जा रही है आपके तांबे के लिए। ठीक है, तो तांबे के लिए दरीबा, लदाना, उमरा कहाँ के? उदयपुर के। अकोला दरीबा चित्तौड़ का। एक यहाँ आप लोग पढ़ रहे हो भगत का बास। अभी आपने थोड़ी देर पढ़ा था थोई बनिया का बास। थोई बनिया का बास कहाँ का था? सिक्कर की आप लोग बात कर रहे थे। और किसके लिए बात कर रहे थे? लोह अयस्क के लिए आप लोग बात कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने थोई बनिया का बास, नीम का थाना आप लोगों ने पढ़ा, है ना। तो हाँ, राजौली भी था। तो ये आपके अकोला दरीबा चित्तौड़ का, खो दरीबा, भगोनी, थानागाजी, भगत का बास अलवर का, खेतड़ी सिंघाना, मालवाली, बोकरी जगह कहाँ की? झुंझुनू की। ठीक है, फिर दरीबा, लदाना, उमरा जगह कहाँ की? उदयपुर की। बनने वालों की ढाणी, रघुनाथ घाटी वाला जगह कहाँ की? सिक्कर।
की हम लोग देख रहे हैं ये जगह आपके रहेगी ये, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखोगे। फिर ये आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो अभी आप लोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पढ़ करके आए हो। जिंक लिमिटेड आपने कब का देखा? 1966 का। ये है 67 का। इसकी बात करें तो ये कब का है? 67 का है। और किसके सहयोग से? अमेरिका। अमेरिका के सहयोग से। ये देखो खूब सवाल पूछा गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हो रही है? 1967 में हो रही है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से हम लोग देख रहे हैं कि इसकी स्थापना हो रही है, ठीक है। फिर इसकी 3 परियोजनाएं चलती है हमारे यहाँ। इसकी 3 परियोजनाएं हमारे यहाँ चल रही है। एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, या वो कहाँ मिलेगी? खेतड़ी के अंदर। खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ का? झुंझुनू का। एक आपको मिल रही है दरीबा ताम्र परियोजना, और ये आपको मिल रही है कहाँ? अलवर के अंदर। अभी आप लोगों ने देखा था ना खो दरीबा। खो दरीबा जगह कहाँ की थी? अलवर की जगह थी। तो दरीबा ताम्र परियोजना जगह आपको कहाँ की मिलेगी? अलवर की। फिर है चांदमारी परियोजना, ये जगह कहाँ की? झुंझुनू की, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967। चंदेरिया में जो स्मेल्टर बना हुआ है 1991, आप लोगों ने अभी बात की है। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना हो रही है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू, दरीबा ताम्र परियोजना अलवर, और चांदमारी परियोजना आपको कहाँ मिल रही है? झुंझुनू में हम लोग देख रहे हैं कि ये परियोजना आपको मिल रही है, ठीक है। ऐसा आप लोग ध्यान रखोगे। फिर इसमें आगे और अपने खनिज देखें तो एक खनिज है आपके टंगस्टन। टंगस्टन की विशेषता क्या है? एक तो ये सबसे कठोर, आपसे पूछा जाए सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। और ये सामरिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण मतलब कि हथियार वगैरह बनाने के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे कठोर है ना। तो सबसे कठोर धातु होने के कारण सामरिक दृष्टिकोण से भी हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण रही है ये, ठीक है। और यहाँ यदि अपन बात करें तो जो डेगाना भाकरी, डेगाना भाकरी परियोजना, ये हिंदुस्तान की, राजस्थान की नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है ये, ठीक है। और इसके उत्खनन की बात करें तो इसके उत्खनन से जुड़ा हुआ है आपके नागौर, ठीक है, पाली, और हम लोग देखते हैं सिरोही, ठीक है। ये इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। और नागौर में बात करें तो नागौर में जगह कौन सी है आपके? डेगाना, रेवंत की पहाड़ी, और आपको जगह मिल रही है भाकरी, ठीक है। पाली की बात करें तो नाना कराब और बर, नाना कराब, और जगह आपको मिल रही है बर। सिरोही की बात करें तो जगह आपको मिल रही है वालदा, रेवदर और आबू। ये जगह आप लोगों को मिल रही है किसके लिए? टंगस्टन के लिए, ठीक है। तो टंगस्टन के लिए सिरोही का वालदा, रेवदर, आबू, पाली का नाना कराब और बर, नागौर का डेगाना, रेवंत की पहाड़ी और भाकरी। ये हम लोग देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण जगह है किसके लिए? महत्वपूर्ण जगह टंगस्टन के लिए। और इसमें जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ होता है? नागौर के अंदर। सर्वाधिक उत्पादन यदि जिले वाइज पूछा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नागौर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज आप लोगों ने देखा हुआ है कैसा खनिज है? लोह धात्विक। अभी आप लोग बात करके आए हो पीछे, है ना। तो मैग्नीज एक लोह धात्विक खनिज है। और हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में यदि अपन बात करें तो ये आपको सर्वाधिक मिलता है बांसवाड़ा के अंदर,
ठीक है। और आप स्थान देखो, काला खूंटा, लिलवानी, कांसला, तलवाड़ा और लिम्बा मोरी, ये सारी जगह आपको मिलती है बांसवाड़ा के अंदर। ये सारी जगह, है ना, ये सवाल भी आया हुआ है ये। काला खूंटा, लिलवानी, कांसला, तलवाड़ा। हालांकि एक आप लोग तलवाड़ा झील भी पढ़ करके आए हो। कहाँ? हनुमानगढ़ के अंदर आप लोग झील पढ़ करके आए हो। ठीक है। हाँ, तो एक नाम से बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो एक जगह यहाँ भी तलवाड़ा है, वहां भी तलवाड़ा है। ठीक है। ये जगह कहाँ की है? बांसवाड़ा की है। बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा है वो मैग्नीज के लिए है। तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है। फिर एक जगह आपके देबारी, और देबारी कहाँ का? उदयपुर का। और एक जगह आपको मिल रही है रेवासा और बोनली, ये जगह आपको मिल रही है सवाई माधोपुर की। और एक आप लोग रेवासा झील भी पढ़ते थे, वो कहाँ की थी? सिक्कर की। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का भी। तो रेवासा, बोनली, सवाई माधोपुर, देबारी, उदयपुर, काला खूंटा, लिलवानी, कांसला, तलवाड़ा, लिम्बा मोरी, जगह कहाँ की? बांसवाड़ा की। ठीक है। किसके लिए है ये? मैग्नीज के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इनको जाना जा रहा है। ठीक है। फिर आपके जगह है चंपागुड़ा, गुड़ा, शिकारबाड़ी, है ना, ये जगह आपको मिलती है उदयपुर की। और ये है किसके लिए? बेरेलियम के लिए। ठीक है। तो बेरेलियम के लिए चंपागुड़ा, गुड़ा, शिकारबाड़ी, और इसके अलावा डूंगरपुर और जयपुर भी जाने जा रहे हैं। किसके लिए? बेरेलियम के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। तो टंगस्टन की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो टंगस्टन में आप लोगों ने देखा वालदा। वालदा कहाँ का? सिरोही का। नाना कराब कहाँ का? पाली का। और डेगाना भाकरी कहाँ का? नागौर का। ठीक है, ध्यान रखें। फिर अभी आपने कलवानी, काला खुंटा, है ना, लिलवानी, काला खुंटा देखिए किसके लिए? मैग्नीज के लिए। कहाँ? बांसवाड़ा की आप लोगों ने बात की है। ठीक है। फिर आप देखो कि बेरेलियम की बात करें, चंपागुड़ा, गुड़ा, शिकारबाड़ी, ये जगह बेरेलियम के लिए, और है कहाँ की? उदयपुर की। हम लोग देख रहे हैं ये जगह आपके रही है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखोगे। फिर एक है आपके रेयर अर्थ। ठीक है। रेयर अर्थ खनिज काम आ रहा है आपके स्मार्टफोन, है ना, स्मार्टफोन आदि में ये रेयर अर्थ धातु काम में आती है। ठीक है, स्मार्टफोन आदि में धातु काम आती है। और ये आपको मिलती है कहाँ? रेडाना। मैंने आपको बताया था रेडाना का रन कहाँ? बाड़मेर। देखो वो शब्द अभी काम आ रहा है। भाई रेडाना का रन आपने कहाँ देखा था? बाड़मेर। अब एक नाम आया फिर रेडाना, तो ये जगह कहाँ की होगी? बाड़मेर की, है ना। और एक आप लोग पहले पढ़ के आए हो सिवाना। तो रेडाना और सिवाना जो क्षेत्र है कहाँ का? बाड़मेर का, है ना। इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि क्या रहा आपके इस क्षेत्र रेडाना और सिवाना। ठीक है। तो इस ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहाँ के? आपके बाड़मेर के। ठीक है। और इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं देवड़ा पहाड़ियां हैं, और इन देवड़ा पहाड़ियों से आप लोगों को खनिज कौन सा मिल रहा है? रेयर अर्थ। ठीक है। तो रेयर अर्थ खनिज आपको मिल रहा है देवड़ा पहाड़ियों से। और देवड़ा पहाड़ियां कहाँ की? रेडाना सिवाना की। और रेडाना सिवाना जगह आपको कहाँ मिल रही है? बाड़मेर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि गुरला की पहाड़ियां, गुरला पहाड़ियां, और गुरला पहाड़ियां जगह है भीलवाड़ा की। ठीक है। तो यदि जिले वाइज यदि बात करें रेयर अर्थ खनिज, तो एक तो बाड़मेर हो गया है, और एक क्या हो गया? भीलवाड़ा। यदि स्थान पूछा जाए तो एक तो हो गया देवड़ा पहाड़ियाँ, और एक क्या हो गया आपके? गुरला पहाड़ियाँ। तो देवड़ा पहाड़ियाँ और गुरला पहाड़ियों में आपको खनिज कौन सा मिल रहा है? रेयर अर्थ आप लोगों को खनिज मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। फिर है आपके सोना, है ना। सोना की बात करें तो सोना आपको मिल रहा है आनंदपुर भुकिया, जगपुर भुकिया, और ये दोनों जगह कहाँ की? बांसवाड़ा की, है ना। आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो आपको सोने के जो भंडार हैं, सोने के भंडार प्रमुख रूप से कहाँ मिल रहे हैं? बांसवाड़ा में। सोने की रखवाली के लिए क्या चाहिए?
बांस, है ना, ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। और सोना प्राप्त होते ही क्या हो जाता है, पूरा जो जग है वो क्या हो जाता है, आनंद में हो जाता है, लेकिन भूख हमेशा रहती है। ठीक है, कितना भी हो जाए, है ना। तो जगपुर क्या है, भूकिया, देखो नाम ही देखो इसका। और आनंदपुर भूकिया, जगपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया, जगह कहाँ की, बांसवाड़ा की है, किसके लिए, सोने के लिए। ठीक है, फिर एक जगह रामपुरा और खेड़ा, ये जगह आपके उदयपुर की। ठीक है, और सोने के लिए जो कंपनी काम कर रही है वो कंपनी है आपकी इंडो गोल्ड। इंडो गोल्ड कंपनी है बेंगलोर की। चलो, तो आपके आनंदपुर भुकिया, जगपुर भुकिया, बांसवाड़ा के हैं किसके लिए, सोने के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फिर जो माही नदी है, माही नदी के निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है जमाव, माही नदी के निक्षेप में भी सोने की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर इधर में बात करें तो एक है आपके बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए आप लोग ध्यान रखोगे कोटा। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम प्रमुख रूप से आपको प्राप्त होता है कहाँ, उदयपुर के अंदर, प्रमुख रूप से कहाँ प्राप्त होगा, उदयपुर में। इसके अलावा जो क्षेत्र है भुणास और शाहपुरा की बात करें तो ये क्षेत्र आपको कहाँ मिलता है, भीलवाड़ा के अंदर। भुणास शाहपुरा की बात करें तो कहाँ का, भीलवाड़ा का। उमरड़ा क्षेत्र कहाँ का, उदयपुर का। रोयल, सुहागपुरा, खंडेला, सिक्कर कहाँ के, क्षेत्र कहाँ के, सिक्कर के। किशनगढ़ अजमेर का। रामगढ़ बारां का। ठीक है, इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी आपको भंडार मिलते हैं, किसके, यूरेनियम के भंडार आप लोगों को मिलते हैं, है ना। तो ये जो खनिज वाला टॉपिक है, इस खनिज वाले टॉपिक में एक तो आप लोग एरिया ध्यान रखोगे, जैसे आनंदपुर भुकिया, जगपुर भुकिया कहाँ के, रामपुरा और खेड़ा कहाँ के, उदयपुर के। किसके लिए हैं ये, सोने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जाने जाते हैं ये। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर आप लोगों ने देखा अभी गुड़ा, चंपा गुड़ा, ये क्षेत्र कहाँ के, गुड़ा चंपा गुड़ा उदयपुर के, किसके लिए, बेरेलियम के लिए। बेरेलियम के लिए अभी आप लोग उन क्षेत्रों को देख करके आए हो। ठीक है, अब यूरेनियम की बात करें, बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट कहाँ, कोटा। और यूरेनियम देखें तो भुना, शाहपुरा, भीलवाड़ा का। उमरड़ा उदयपुर का। रोयल, सुहागपुरा, खंडेला, सिक्कर का। किशनगढ़ अजमेर का। रामगढ़ बारां का। ठीक है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी आपको क्या मिलता है, यूरेनियम खनिज आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ये खनिजों में आज जो बात हम लोगों ने की है, कल आप लोग इसको याद करके आओगे। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे।